अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग। तो आज मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ सबसे पहले काफ़ी सारे लोगों को मैंने चेकलिस्ट के बारे में बोला था और अभी मैं इस वीडियो में भी आपको चेकलिस्ट बता देता हूं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। हम जब भी अपने सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो तो ये चीज़ें हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। नंबर वन, हमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करना है, जो कि हमने करना है टाइम फ्रेम होगा D1 और वीक 1 का। उसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, जिस भी एरिया से प्राइस कभी जाके रिवर्स हुआ हो या वहां से फॉल हुआ हो या वहां से अप हुआ हो, वो एरिया होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। इसके बाद फिर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे और उनका मोमेंटम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे उनका मोमेंटम मोमेंटम किस साइड ज़्यादा स्ट्रांग है, आइदर बाइंग साइड ज़्यादा स्ट्रांग है, आइदर सेलिंग साइड ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हम देखेंगे चार्ट पैटर्न्स कि चार्ट में किस किस तरीके का कोई हमारे, जैसे अगर हम बाइंग लेना चाह रहे हैं तो बाइंग का कोई अच्छा पैटर्न दिख रहा है या हम सेलिंग दिख रही है हमें मार्केट में, सेलिंग का कोई अच्छा पैटर्न दिख रहा है, हमने चार्ट पैटर्न देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉटम, डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये कुछ चंद ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिखते हैं मार्केट में, बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा मजीद बहुत सारे इस तरीके के पैटर्न्स हैं, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मजीद ऐसे पैटर्न्स हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम आप पे बात इस पे आपको जो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने सारे सिस्टम देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस रेंज में है, वॉलेटाइल है या ट्रेंडिंग है। हमें ट्रेड करनी है सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग में, ना रेंज में ट्रेड करिएगा ना वॉलेटाइल ट्रेड करिएगा, वॉलेटाइल ट्रेंड में। अब इसकी वजह क्या है, देखिए रेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं हम और प्रॉफिट ले सकते हैं। वॉलेटाइल की भी कंडीशन मुझे पता है किस तरीके से क्या ट्रेड करवानी है और किस तरीके से कैसे प्रॉफिट क्लोज कराना है, लेकिन इस पे अक्सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आप लोग अगर ले रहे हो तो आप लोग को थोड़ा मसला भी हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो इस वजह से आप लोग को बता रहा हूँ कि हमें वॉलेटाइल और रेंजिंग में ट्रेड करनी नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें गोल्ड पे ही ट्रेड करनी है। गोल्ड पे रेंज है, वॉलेटाइल है। आज चले जाओ पाउंड में, आप चले जाओ यूरो में, आप चले जाओ AUD में, आपके पास मजीद बहुत सारे पेयर्स हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया आप लोगों के सामने मार्केट के रिवर्सल एरिया को मार्क करना है हमें। उसके अलावा हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस कर लिया उनके, हमें रिवर्सल एरियाज ढूंढने के कौन से एरियाज वो ब्रेक करेगी, तो उसके बाद कंडीशन बेयरिश से बुलिश हो जाएगी, बुलिश से बेयरिश हो जाएगी। सही है। और पुल बैक और रिट्रेसमेंट एरियाज हमें मार्क करने हैं। तो ये आप लोगों को कुछ मैंने ऐसी कंडीशन बता दी हैं। ये आप लोग किसी ने अगर इस चीज़ को इशू आया हो या नहीं समझ पाया हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें और ये सारी जो चीज़ें आपको बताई हैं अपने पास कॉपी, बुक, जर्नल किसी भी चीज़ में लिख लें। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास इस तरीके से चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हो। आप उन पर टिक करें और टिक करने के बाद फिर उसके बाद ट्रेड करें तो आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% आप अच्छी ट्रेड करेंगे, 90% अच्छी ट्रेड होगी। 10% कुछ हमसे कुछ फ्लॉज रह जाते हैं तो उस पर हम दे सकते हैं, लेकिन 90% आपकी अच्छी ट्रेड होगी। चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। देयर यू आर। तो वीकली हमें सेलिंग दिख रहा है, डेली भी हमें सेलिंग दिख रहा है। अच्छा, मैं आप लोग को एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताऊं, आप लोग के दिल खुश हो जाएगा आप लोग का वो चीज़ देखते हुए। ट्रेंड मंथली पे हम देखते हैं, मंथली पे हमने ट्रेंड देखा, लेकिन मंथली पे बाइंग जाते जाते प्राइस इस एरिया में रेंज हो गई, यहाँ पे डबल टॉप दिया, उसके बाद इस एरिया में रेंज हो गई। अब मेन ट्रेंड बाइंग सेलिंग कब चलेगा, ये तो हम छोटे टाइम फ्रेम से बोलेंगे ट्रेंड सेलिंग है बाइंग है, लेकिन मेन सेलिंग ट्रेंड चलेगा 1680 के रेंज के ब्रेक के बाद। प्रॉपर सेलिंग ट्रेंड में एंटर होगा प्राइस। वीक 1 में देखते हैं, वीक 1 में भी यही सिनेरियो है। ये देखें आप, प्राइस बाइंग में जाते थे, इस एरिया में रेंज हुई, वोलेटाइल हुई। अब 1680 के ब्रेक के बाद प्रॉपर ये एरिया ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद फिर प्राइस सेलिंग में आएगी गोल्ड की। तो ये गोल्ड का रेंजिंग एरिया है फिलवक्त। ये जब ब्रेक होगा तो एक अलग मूव आपको देखने को मिलेगा और जो आपको वन साइडेड बहुत अच्छा मूव लेके चले जाएगा। हमने आपको ये सिचुएशन तो बता दी कि गोल्ड मेजर किस सिचुएशन में भी फंसा हुआ है और चांसेस एक और आपको बताता हूँ मैं। देखें ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है उस पर सिर्फ 2 टचेस हुए हैं, नीचे की साइड जो सपोर्ट है उस पर 1 2 3 4 और अब होने वाला है 5वां टच। तो ये टच होते ही 5वां टच के चांसेस ये हैं कि वो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा। ये रेंज ब्रेकआउट इस तरीके से ही पकड़े जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं H1 में। H1 का क्या सिनेरियो है, H1 में तो प्राइस सेलिंग में जाते जाते यहाँ पे इस एरिया से 20 का एरिया मैंने आपको 4 दिन पहले एक वीडियो में बताया था, 4 से 5 दिन पहले वीडियो में, कि जब प्राइस 60 70 पे था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्राइस सेलिंग में आएगा
1720 पे आके फिर वहाँ से थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा, वहाँ से थोड़ा बाइंग रेंज ड्राई प्राइस होगा और वहाँ से प्राइस गया भी 1745 तक। और उसके बाद फिर अच्छा ये यहाँ पे मैंने एरिया बताया था आप लोगों को 1730 और 1735 का, लेकिन 1730 और 1735 पे कोई मार्केट ने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिया जिसकी बिहाफ पे हमने वहाँ से सेल की एंट्री देखी ही नहीं। हमने उसके बाद फिर प्राइस को ड्राई होने दिया और फिर वेट करा। अब प्राइस की जो कल के दिन की जो रेंज बनी है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, वो है 1745 से लेके 1720 तक की। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है उस पर आप ट्रेड करेंगे, 1745-46 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं बाई की। 1720 के नीचे आपको ट्रेड वो ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं उसके नीचे की सेल की। तो ये आप लोग के लिए बहुत आसान और बहुत हल्वा अल्फाजों में मैंने आपको समझा दिया कि गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड करना है। फिर हम आ जाते हैं AUD में। तो AUD ने भी यहाँ पे बेरिश मूव दी गई, एक बाइंग का मूव दिया है और AUD का तो यही एरिया 0.69585, इस एरिया से ही JBUSD को इसको AUD को यहीं से बेरिश आना है और यहीं से सेल आना है और बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है, यहाँ से आप सेल ले भी सकते हैं इसमें। फिर हम आ जाते हैं USD JPY में। तो USD JPY का बाइंग का आपको बताया था सिनेरियो, मैंने बाइंग में USD JPY किया और डबल टॉप से इसने एक सेलिंग का मूव दिया था और डबल टॉप की भी अच्छा सिनेरियो आ रहा है, लेकिन अब इसमें रिवर्सल हमें किधर देखते हैं हम, हमारे सामने यही रिवर्सल एरिया है 138.381 का एरिया ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर आप इस पर थोड़ी बहुत बाइंग देख सकते हैं, अदरवाइज जब तक आप इसको सेलिंग देख सकते हैं। अच्छा मेरी आज भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो तबीयत सही नहीं होकर दे रही, तकरीबन हफ्ता हो गया है, पता नहीं क्या हो गया अजीब। तो इसके बाद हम आए थे USD कैड में। USD कैड बाइंग में जाते जाते सेलिंग का मूव दे दिया USD कैड ने। अच्छा जी क्यों दे दिया, अच्छा दिया तो बिल्कुल एक्यूरेट एरिया से, ये एरिया मैंने आप लोग को बताया था, लगा के दिया वो भी था कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। और पहले प्राइस ने यहाँ से रिवर्स कितना दिया, यहाँ से प्राइस पहले मूव हुआ 150 पे, फिर अभी चल रहा है 75 पे। अच्छा बिटकॉइन का देखते हैं, बिटकॉइन में क्या सिनेरियो चल रहा है। बिटकॉइन इधर अटक गया, बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाके बिटकॉइन बेरिश मूव दे देगा क्योंकि बिटकॉइन को टोटल सेलिंग में आना ही है। बिटकॉइन अब लोगों में एक रिसर्च देख रहा था तो अब लोगों ने भी बिटकॉइन के बारे में देखना सुनना छोड़ दिया है। जो लोग बिटकॉइन में आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे बिटकॉइन से हम कुछ कर लेंगे, तो बिटकॉइन में लोगों का इंटरेस्ट अब ख़त्म हो गया है, जो मैंने अभी सर्वे से देखा है। बाकी हम आए थे नेस्डैक में। नेस्डैक का इस एरिया में थोड़ा रेंज चल रहा है और अपना USD भी थोड़ा रेंज चल रहा है। ऑयल पे आते हैं तो ऑयल ने यहाँ पे बहुत बुरा सिनेरियो दिया है लोगों को। ऑयल ने अपनी सिनेरियो थोड़ा सा तब्दील करा है, हम इसको डेली में देखते हैं जी। तो लास्ट एरिया ऑयल का यही है 97 ऑयल अगर ब्रेक करता है तो ऑयल में सिर्फ आपने बाइंग देखनी है, ऑयल में सेलिंग फिर नहीं देखनी, क्योंकि ऑयल फिर अपना एक रिवर्सल दे देगा। EURUSD पे आते हैं। EURUSD इधर ही घूम रहा है 2-3 दिन से, JPUSD भी इधर ही घूम रहा है। तो ये थी आज के मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा आपको कोई चीज़ के बारे में पूछना हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं, आपका भाई आप लोग के लिए हाजिर है। आप लोग को चेकलिस्ट बता दी है, सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा प्रीमियम मेंबरशिप में काफ़ी सारे लोगों ने अपना नई ज्वाइनिंग करी है तो वो दोबारा मुझे मैसेज कर दें ताकि उनको मैं भी ऐड कर दूँ, क्योंकि वेबसाइट पर शायद किसी ने पेमेंट स्लिप अपलोड करी है नहीं करी है, फिर भी मैं उनको ऐड कर दूँगा। आप मुझे सिर्फ मैसेज कर दें पेमेंट स्लिप के साथ चाहिए। बाकी अपना अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।